औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकेंड ईयर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11.1, 11.2 और 11.3 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम बेटा टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं तो बुक में हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन किया हुआ होता है, इसीलिए हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नहीं कर रहे होते। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा इन प्रॉब्लम्स का जिनका सॉल्यूशन गिवन नहीं होता, और अक्सर एग्जाम में इन्हीं में से वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मेथड सेम रहता है हमारे पास। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। कैसे सॉल्व करेंगे? आपने सर फॉर्मूला हमें मालूम है, हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 98.4 ये सवाल में दिया हुआ है, सी मालूम करना है। फॉर्मूला है एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। आपने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दी बेटा। 98.4 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। इस वक्त जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं 98.4 माइनस 32/9 तो आपके पास आंसर आता है 7.37। ये 5 यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7.37 आंसर आएगा 36.88। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 36.88 है। इस सवाल का बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कॉन्साइड। यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर सी को एफ के बराबर कंसिडर करते हैं। आप कहते हैं सी एफ के बराबर है। अभी जो फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5, अगर ये 5 वहाँ चला जाता है तो ये बन जाएगा 5/9 एफ माइनस 32 इज इक्वल टू सी। तो देखो मैंने यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। अब हमने सी को एफ के बराबर कह दिया, तो मैं सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एफ लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। ये 9 यहाँ क्या हो रहा है सर, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 9f इज इक्वल टू 5f माइनस 160। 5f यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 9f माइनस 5f इज इक्वल टू माइनस 160। 9f में से 5f गया तो क्या बचा, 4f बचा। 4f इज इक्वल टू माइनस 160। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा बेटा। f बराबर हो गया माइनस 160/4। जब डिवीजन किया तो आंसर आया 40, तो f की वैल्यू क्या आ गई, -40। यानी अगर -40 स्केल पर हम जाते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में कॉन्साइड करती हैं। आइए बेटा आप सवाल नंबर 11.2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है, स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास बेटा जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने उसे डेटा में पुट कर दिया। अब आप कहेंगे सर अल्फ़ा आपको कैसे पता लगा? टेक्स्ट बुक में बेटा हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, और आपको पेपर में वैसे तो ये वैल्यूज़ दी जाती हैं, बुक में आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई भी हैं। हम स्टील की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, जिसे हम 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 भी लिखते हैं। वैसे आपको अगर फाइनल पेपर में दिया जाएगा तो वैल्यू मिलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। T1 आपके पास है 30, T2 आपके पास है 60, L1 आपको दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा टी कैसे मालूम कर लेंगे सर, 60 माइनस 30 यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। आपको चेंज इन लेंथ मालूम करना है। आपके पास फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत आसान हो गया। जैसे ही आप फॉर्मूला तक पहुंचते हो आपके लिए न्यूमेरिकल नहायत आसान हो जाएगा। याद रहे फॉर्मूला पहुंचने के लिए आपका डेटा क्लियर बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने कहा सर हमने वैल्यूज पुट करनी है, एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी प्रेजेंटेशन के साथ बेटा मैंने लिखा है जिस प्रेजेंटेशन के साथ आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो 0.2 यहाँ लिख दिया आपने, इसकी जगह पर 1 प्लस 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 30। जब आप सॉल्व करते हैं बेटा तो आपके पास आंसर आता है 0.2006 सेंटीमीटर। याद रहे बेटा बुक में थोड़ी सी यहाँ पर आंसर में एरर है, बुक में आंसर 00 के साथ लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल आंसर में हमारे पास 000 आता है। 11.3 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फेयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए सवाल का डेटा जनरेट करते हैं बेटा अपने पास। तो हमारे पास डेटा में आता है, रेडियस दिया हुआ है 0.4 मीटर, T1 था 0, T2 था 100।
डेल्टा टी क्या हो जाएगा 100 माइनस 0 जो कि 100 आएगा। अब अल्फा की वैल्यू बेटा बुक में दी हुई है, बीटा की वैल्यूज नहीं दी हुई है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें अगर अल्फा दिया गया है पेपर में तो बीटा चाहिए। अल्फा की वैल्यू देखो बेटा हमारे पास एल्यूमिनियम के 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 आप ही टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पर मौजूद है। लेकिन बेटा हमें ये बात मालूम है कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, यानी आप इस वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 72 एक्सपोनेंट माइनस 6 तो आपका बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या मालूम करना है? चेंज इन वॉल्यूम। सर चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू बी वी डेल्टा टी। क्या सवाल में वी दिया हुआ था? नहीं। आइए एक हिंट की तरफ बढ़ते हैं जो सवाल के अंदर छुपी हुई थी। सवाल आपसे कहता है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फेयर, यानी एक गोल ऑब्जेक्ट है। गोल ऑब्जेक्ट का मतलब है सर्कुलर, और सर्कुलर स्फेयर के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आर सवाल में दिया हुआ है। अब आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो, वरना अगर आप ये वाली बात नहीं, बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं ये आपके पास वी दिया हुआ है डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये रेडियस था, आपको कन्वर्ट करना लाजिम था। इन्हीं स्टेप से तो मार्क्स हैं आपके। अब सॉल्यूशन कितना आसान हो गया। सबसे पहले आपने v मालूम कर लिया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का क्यूब, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 0.267। फिर डेल्टा v इज इक्वल टू 72 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये कहाँ से आया? ये आपका बीटा है जो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा था। मल्टीप्लाई बाय 0.267 ये कहाँ से आ गया? सर ये v है जो आपने अभी कैलकुलेट किया और मल्टीप्लाई किया डेल्टा t से, तो आपके पास आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू 0.0019 मीटर क्यूब। ये आपका रिजल्ट भी बन जाएगा। अब बेटा इन तीनों न्यूमेरिकल्स को आप खुद से बगैर देखे एक मरतबा सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपकी भी इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए और इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में हम और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।